अब आंखें क्या है, खुली हैं। आप जानते हैं लास्ट सेंस कौन सी मैंने आपको बताई? प्रोफेसी। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और बोला बता तुझे क्या चाहिए। अब उसकी आत्मिक आंखें खुली थी, उसने कहा परमेश्वर मैं बुद्धि मांगता हूं। परमेश्वर का बुद्धि भी दूंगा, पैसा भी दूंगा, ऐश्वर्य भी दूंगा। लेकिन उसके पहले जो छठी सेंस है वो कौन सी है? विश्वास। इसीलिए आप दूसरे लोगों से बेहतर हैं। वो 5 सेंस में जीते हैं, आप 7 सेंस में जीते हैं। हालेलुया। आप छठी सेंस में विश्वास के साथ जीते हैं। आप किसी के साथ जेलसी नहीं करते। क्यों? अगर कोई जेलसी करते हैं वो कभी प्रॉफिट नहीं, वो झूठ बोलते हैं। अगर कोई जेलसी रखे तो वो कभी दास नहीं, वो झूठ बोलते हैं। क्योंकि 7वीं सेंस प्रोफेसी वो तब आपकी लाइफ में आती है जब आप एक लंबा समय विश्वास में गुजार लेते हैं। पौलुस को जो प्रॉब्लम हुई, उसने कहा परमेश्वर ये दुख दूर कर। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा फजल तेरे लिए। अगर वो ना सुन पाता तो शायद इसी डर में जीता, हाय प्रभु मैं तो नाराज था नहीं, हाय मैं कुछ होता नहीं क्या, कोई प्रॉब्लम, परमेश्वर मेरी बात सुन रहे हैं। शैतान उसे कंफ्यूज करता, उससे पाप करवाता। लेकिन बाइबल बताती वो सुन पाया, इसीलिए कांटा होने के बावजूद भी अब कांटा कोई मायने नहीं रखता था। कारण क्या है? विश्वास में चलते चलते अब 7वीं सेंस खुल चुकी। अब बहुत जल्द परमेश्वर के रियल प्रॉफिट को देखने वाले। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी आंखें ओपन हो जाएंगी। टाइम आ रहा है, आपने प्रेयर करनी हो, टाइम आए हैं। आमीन। आज कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? एक विश्वासी होने के नाते आपको अलग कर दिया गया संसार से। अगर आप आम यहूदी रहना चाहते हैं तो आम यहूदियों की तरह चलो और आम यहूदियों की तरह जियो और मर जाओ। लेकिन अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, बिना टेस्ट वो नहीं मिलेंगे, बिना पेपर आप अगली क्लास में, अगली ब्लेसिंग में, अगली आशीष में आप नहीं जा पाएंगे। कुछ लोगों के परिवारों का स्वभाव इसलिए नहीं बदलता क्योंकि वो लोग नहीं बदलते। कुछ लोगों की कलीसियाएं नहीं बदलती क्योंकि वो खुद लोग नहीं बदलते। सब कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके लोगों के साथ नहीं। आपकी आशीष आपके साथ जुड़ी, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं। एक पेड़ के अंदर से संतरे निकलते हैं कि उसके बाहर से लगाए जाते हैं। पेड़ के अंदर से फ्रूट निकलता है कि बाहर से टांगा जाता है। हालेलुया। आप परमेश्वर को हरा नहीं सकते। उसे कहा अगर तू 60 हाथ का मुझे देगा, मैं 100 हाथ का तुझे वापिस करूंगा। मेरे में 7 वर्ष लगे, तेरे में मैं 13 वर्ष लगाऊंगा, बराबर दूंगा, अच्छा दूंगा और दुगना दूंगा। आमीन। परमेश्वर तू मुझे हरा नहीं सकता, तू मुझे बीट नहीं कर सकता। तू मुझे जितना दे सकता है मैं तुझे वापिस कर सकता हूं। आशीष के साथ, बिना दुख मिलाए मैं तुझे वापिस दे सकता हूं। अगर आप बाइबल को पढ़ें, सब यहूदियों ने सिर झुकाया। जैसे ही वो तुरियां बजती थी, सारंगियां बजती थी, उनको हुक्म था कि वो उसी टाइम अपने सिर को झुकाना है उस मूर्ति के आगे। लेकिन वो 4 जो विश्वास से भरे हुए थे, उन्होंने ये काम करने से मना कर दिया था। और बाइबल बताती जैसे जैसे वो परीक्षा से निकलते थे, राजा उन्हें ऊंची और उससे ऊंची पदवी में बिठाता जाता था। हालेलुया। और अगर आप सुलेमान को ध्यान से देखें, लिखा वो चीयरफुल, हर्ष से देने वाला था। अगर सुलेमान के पास गरीब आता था तो लेके जाता था। पर सुलेमान ही मैंने ऐसा व्यक्ति देखा, अगर उसके पास अमीर आया तो वो भी वापस लेके गया। रानी आई अलग अलग चीजों को लेके, लिखा वो उतना वापस लेके गई जितना वो लेके नहीं आई थी। कितने इस वचन को समझते हैं? हालेलुया। इस कारण नहीं कि सुलेमान घमंडी था, इस कारण कि वो बेचने की कीमत को जानता था। वो जानता था कि परमेश्वर वही है जो हम उसे समझते हैं। परमेश्वर ने अंधे को बोला क्या तुझे विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? यानी वो चाहते थे परमेश्वर यीशु मसीह की वो उसके अनॉइंटिंग के ऊपर क्या करे? डिमांड करे। सुलेमान की डिमांड थी उस अनॉइंटिंग के ऊपर जो परमेश्वर की जानता था, इसीलिए वो बोलता था, इसीलिए वो विश्वास से चलता था, इसीलिए वो अपने भाइयों के साथ जेलसी नहीं रखता था। और कौन
चुना गया, सुलेमान चुना गया, जबकि वो बेशबा की संतान था। हालेलुया। कहते मेरी बात को समझ रहे हैं आज कि परमेश्वर आपकी जरूरत के हिसाब से आपको टैकल नहीं करता, आपको हैंडल नहीं करता, आपके विश्वास के हिसाब से वो आपको हैंडल करता। हालेलुया।